हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, लोअर पीसीएस का, तो उसमें जो 150 नंबर हैं उसमें से आधी में हमारी रीजनिंग ही पूछी जाएगी। रीजनिंग और मैथ्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित कर सके। तो हमें बताना है कि वो कौन सा होगा। तो इसमें हम यहाँ से देखेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अब समझते हैं कैसे होगा। तो 5 में हम अगर 3 जोड़े तो 8 हो रहा है। फिर 8 में अगर हम 6 जोड़े तो कितना हो रहा है, 14। फिर 14 में प्लस 12 जोड़े तो 26 हो रहा है। फिर प्लस 24 जोड़े, दुगने करते करते जाना है। तो फिर हो जाएगा 26 के बाद 50 आ जाएगा। फिर 50 का कितना करेंगे, 24 का दूना यानी 48। तो ये हो जाएगा हमारा 68। तो 50 और 48 यानी 98। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो सही आंसर बैठेगा वो हमारा 8 बच जाएगा। फिर अगला है हमारा, ये है हमारा, किसी निश्चित भाषा में ही इंजॉय म्यूजिक को क्या लिखा जाता है, लो पो जो के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। तो और म्यूजिक एंड डांस को ये दिख लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में म्यूजिक का क्या कोट होगा ये बताना है हमें। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ ही इंजॉयस म्यूजिक और म्यूजिक एंड डांस, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, म्यूजिक कॉमन दिख रहा है। यहाँ से म्यूजिक कॉमन दिख रहा है। तो और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ हमारा लो पो जो, और यहाँ है के बी जो एफ के। और यहाँ देखें तो हम जो यहाँ भी है, जो यहाँ भी है, और म्यूज़िक यहाँ भी है और म्यूज़िक यहाँ भी है। तो म्यूज़िक का ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो। म्यूज़िक का कोड ही क्या हो जाएगा, जो। फिर अगला देखेंगे हम, ये हमने देख लिया था। अगला देखेंगे, यह है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, बताना है कि ये जो आकृति दी है ये हमारे किस आकृति में होगी, ये बताना है। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो पहली आकृति को देखेंगे तो गोल ये भी यहाँ है, ये है, नीचे त्रिभुज भी यहाँ है, और ये वाला त्रिभुज भी यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही बैठेगा इसमें। बाकी औरों को अगर हम किसी में भी देखें तो कहीं नहीं बनना है, यहाँ हमारा नीचे का त्रिभुज नहीं बनना है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और वैसी तरह इनमें भी देख सकते हैं, किसी में नहीं बनना है, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही होगा। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जो प्रश्न चिन्ह पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो हमें बताना है कैसे। पहले ए बी यहाँ है, पहले कॉर्नर में है, फिर सेंटर में यहाँ, फिर ए बी सी डी है तो यहाँ कॉर्नर में आ गया। फिर इधर साइड आएगा तो फिर यहाँ आएगा। तो अगली बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ ए, यहाँ बी। और इस तरीके से देखेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बनना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। और जो एरो होगा वो ऊपर को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई पैटर्न को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए कौन सा आएगा हम देखते हैं। इसे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे अगर मिलाएंगे हम तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑप्शन सही नहीं हुआ है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हम ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे आएगा और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से देखेंगे तो हम ये इसका ऑप्शन सही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही बैठ रहा है। फिर हम देखना है, नीचे एक कूट भाषा में दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। हमें बस इसमें लगा के और यू और जेड का संबंध बताना है। तो इसे कैसे करेंगे, यू माइनस वी है, यू माइनस वी अर्थात, तो इसका मतलब होता है जो पहला वाला है वो भाई है। तो ये यू हो गया भाई, वी का भाई हो गया। और फिर डब्ल्यू के साथ किसका संबंध है, गुणा का। तो गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये हो जाएगी इसकी पत्नी, ये हो जाएगा इसका पति। फिर देखेंगे अगला, वाई है जो भागा का रिलेशन है। तो ए बी का पिता है, यानी ये इसका पिता भी है, ये वाई का पिता है। और फिर लास्ट जो है प्लस, प्लस का अर्थ है इसका माता है, और ये माता है
और जेड क्या है, उसका बेटा है। तो जेड और यू का संबंध बताना है। तो जेड क्या है, जेड वह डब्ल्यू से क्या संबंध है, इसका नाना हो गया है, माता का पिता यानी जेड का नाना, नाना की पत्नी यानी नानी, यहाँ तक नानी आ गई, फिर नानी का भाई, तो ये क्या हो जाएगा, नानी का भाई। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये नानी का भाई हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, ये भी इसी टाइप में है। और यहाँ पे देखते हैं हम, यू माइनस वी है, तो इसे कैसे देखेंगे, यहाँ पे यू लिख देंगे। माइनस का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी ये क्या है, भाई है वी का, ये भाई हो जाएगा वी का। फिर है डब्ल्यू, डब्ल्यू के इसके संबंध है प्लस, तो प्लस का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो ये इसकी माता हो जाएगा, डब्ल्यू की माता। और फिर है वाई, वाई के साथ संबंध है भागा का, भागा का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ये हो जाएगा पिता, इसका हो जाएगा पिता। फिर है जेड, जेड के साथ संबंध है किसका है, पी क्यू की पत्नी है, ये हो जाएगी पत्नी। तो और यू का जेड के क्या संबंध है, अब ये पति है, ये पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, पत्नी का पिता यानी ससुर। ससुर की माता का भाई, ससुर की माता का भाई, इसका क्या हो जाएगा, मामा, तो ये हो जाएगा ससुर का मामा, ससुर का मामा यानी पत्नी के पिता का मामा। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, एक निश्चित भाषा में CORB को ये लिखा जाता है, और तो उसमें और बोट को ये लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं CORB को लिखा जा रहा है 3 5 एक साथ, और जो हमारा बोट है उसको लिखा जा रहा है 4 6 3 8। अब देखेंगे हम दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन यहाँ भी है, बी कॉमन यहाँ भी है, 3 कॉमन यहाँ भी है, 3 कॉमन यहाँ है, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, 3, बी का कोड 3 आ जाएगा। अगला देखेंगे, तो संख्या, इसको प्रत्येक अंकों को बाईं ओर से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान मूल अंक की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा, यानी इन्हें आरोही क्रम में लगाना है पहले, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। और यहाँ से हम देखेंगे तो जो 9 है वो अपरिवर्तित रह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, केवल एक ही अंक जो है अपरिवर्तित रहेगा। फिर अगला है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो MNOXY और Z एक वृत्ताकार में टेबल में बैठे हैं, वृत्ताकार टेबल में बैठे हैं, 1 2 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं। OY का निकटतम पड़ोसी है, OY का निकटतम पड़ोसी है, ZO के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ZO के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। X M और N का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर X लगा देंगे, और M और N का निकटतम पड़ोसी है, हो गया। MO का निकटतम पड़ोसी नहीं है, MO का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो Y के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, Y के ठीक बाएं ओर यानी O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 O हो जाएगा। फिर अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए दो निम्नलिखित, ये सार्थक क्रम में लगाना है इसके। तो पहले क्या आ जाएगा, लक्ष्य निर्धारित करना 1, फिर आ जाएगा आकलन करना 5, फिर आ जाएगा 2, फिर बजट 2, फिर आ जाएगा 4, फिर निवेश, और लास्ट में 3 समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है, यह 5 आकृति दिए गए हैं और इनमें से कोई 3 समान है, एक भिन्न है। तो यहाँ देख रहे हैं हम तीनों एक समान लग रहे हैं, तीनों एक समान, तीनों एक समान, तीनों एक समान, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे भी ऐसा होना था, लेकिन यहाँ पे खड़े लाइन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि 3 हमारे समान है और एक असमान है। तो यहाँ भी देखेंगे तो टेक्स्ट, बाकी ये सब मुद्रा के चिन्ह हैं, ये अक्षर के चिन्ह है, ये संख्या के चिन्ह है, जबकि ये टेक्स्ट का नहीं है, ये हमारे चिन्ह है, तो यह हमारा अलग हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, इसमें भी हमें
इनको बदलना है, फिर सॉल्व करना है। तो इससे क्या लिखेंगे, जैसे 98 भागा को कर देना है गुणा, प्लस को कर देना है माइनस, और फिर गुणा को कर देना है भागा, और फिर जो हमारा माइनस को कर देना है प्लस, और इसको कर देना है भागा, फिर प्लस 152 भागा को कर देना है गुणा, और माइनस को कर देना है प्लस। तो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 774 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, चिन्ह बदल के सॉल्व करना है। फिर अगला है, यह है हमें पैटर्न बताना है इसके आगे क्या आएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बदलते रह रहा है। थीटा तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो यहाँ एक है यहाँ दो हो जा रहा है, तो यहाँ एक है तो यहाँ दो हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो एक है वो इधर साइड आके दो हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे। तो ये ऐसा कहाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। फिर अगला देखेंगे, तो अनुसार 17 का संबंध 159 से उसी प्रकार है जिसका प्रकार 11 का संबंध 105 से है। तो इसके हम क्या करेंगे, जैसे 11 नंबर हम गुणा कर रहे हैं, फिर प्लस 5 कर दे रहे हैं या 6 कर दे रहे हैं, तो 11 नंबर 99 प्लस 6 हम कर दे रहे हैं, तो हमारा 105 आ जा रहा है। उसी तरह हम इसको करेंगे, तो 13 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 के साथ हासिलों को 2, 9 एकम 9, 9 2 11, 117, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा 123 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके 6 अक्षरों, तो हमें अक्षरों का बताना है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम करेंगे तो क्या बनना है हमारा, फायर्ड, केवल एक ही हमारा सार्थक शब्द बनना है, तो ऑप्शन ए होना सही हो जाएगा। फिर अगला है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, 3:2 में है, और परिमाप परिमाप दिया है इनका 120। तो परिमाप जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3x हो जाएगी और चौड़ाई 2x। ये हमको 120 दिया है, तो 3 और 2 5x बराबर 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर 120। तो ऐसे देखेंगे, ऐसे हम 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 3x यानी 5x बराबर 120 दिया है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 120, तो x बराबर 12। तो ये हो जाएगी लंबाई हो जाएगी 36, और ये हो जाएगी 12 दूनी 24, 36 और 24 ये हमारी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। इनको क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 गुणा 36 करेंगे तो हमारा 864 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला है हमारा, इसे हमें सरलीकरण रूप बताना है इसका, जो हमें सरल करना है इसे। तो यहाँ से 4 घटा 5, तो ये ऊपर आ जाएगा एक ही घात 1, फिर ये 3 नीचे ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 5, 3 में से माइनस का 8 गया तो माइनस का 5, फिर सी की घात -2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तार्किक और सार्थक रूप में प्रदर्शित करता है। तो पहले आ जाएगा हमारा बीज, फिर आएगा अंकुर, फिर आएगा पौधा, पौधे के बाद 2 परागण, और लास्ट में फल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।